गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, दिसंबर 20 की जीएसटीआर 3B आपको फाइल करनी है 20 तारीख से पहले। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि 22 दिसंबर 2020 को रूल 21 और रूल 21A जो है वो अमेंड हो चुका है और आपके दिसंबर महीने की जीएसटीआर 3B जो है इसके लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं ये दो अमेंडमेंट्स। क्यों ये खतरे की घंटी हो सकती है और किस चीज का आप ध्यान रखेंगे, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। रूल 21 और 21A को डिस्कस करने से पहले, अगर आप एक सीए स्टूडेंट हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल हैं और आप एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या फिर नवंबर 21 का जो सीए एग्जाम होने वाला है उसमें आप अपियर करने वाले हैं, तो आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अनाउंसमेंट है अन अकेडमी की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड्स, अन अकेडमी ला रहा है आपके लिए योद्धा बैच जो कि 4 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं बेस्ट फैकल्टीज एंड एडुकेटर्स ऑल ओवर इंडिया की तरफ से बताई जाएंगी, जिसमें अकाउंटेंसी से रिलेटेड, डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एंड जीएसटी का जो सब्जेक्ट है वो कवरेज मिलने वाला है। इसके अंदर जो आपको फैसिलिटीज मिलेंगी वो रहेंगी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी, क्विजेस एंड पोल्स के थ्रू आप अपने सवाल जवाब कर पाएंगे। यहां पर आपकी जो डाउट्स होंगी उसके लिए सेपरेट डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद अनलिमिटेड व्यूज की फैसिलिटी भी आपके पास रहेगी। तो अगर आप इस चीज का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जीएसटी प्लेटफॉर्म का जो कोड है जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश किया जा रहा है उसको यूज करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से इस कोर्स को आप सब्सक्राइब करा सकते हैं और 10% का डिस्काउंट जो है वो ले सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा जीएसटीआर 3B है उसके अंदर किस चीज की बात करी गई है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको मैं बता दूं कि जीएसटीआर 3B में अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं, दिसंबर महीने की जीएसटीआर 3B में आप कुछ गलती करते हैं या नवंबर की भी आपने रिटर्न फाइल करी होगी उसमें भी आपने कुछ गलती करी होगी, तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है। यहां पर आपको पता होगा, आप जैसे ही जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के अंदर कोई डेटा फीड करते हैं तो वो जो टाइल्स हैं वो टाइल्स रेड हो जाती है। और रेड क्यों हो जाती हैं? रेड इसीलिए वो टाइल्स होती हैं क्योंकि आपका जीएसटीआर 1 का डेटा या तो आपके जीएसटीआर 3B से मिसमैच करता है। लेट सपोज आपने जीएसटीआर 1 में टर्नओवर डाला है 1 लाख रुपए और लाइबिलिटी लेट सपोज आपने डाली है 50,000 रुपए की, जबकि जीएसटीआर 3B में आपने लाइबिलिटी डाली है 10,000 रुपए की और 5,000 रुपए की। तो आपका जो टेबल है जीएसटीआर 3B का, कौन सा टेबल? आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई वाला टेबल, ये रेड हो जाएगा। तो अब जब ये रेड हो जाएगा तो ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। क्यों? आइए समझते हैं। ये मैंने आपके सामने ओपन करा है रूल 21। यहां पर आप देखेंगे इन सेड रूल्स, इन रूल 21, और ये रूल्स 22 दिसंबर से इफेक्टिव हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये इफेक्टिव नहीं है, ये अब इफेक्टिव है। तो दिसंबर महीने की जीएसटीआर 3B जब फाइल करें तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। इसमें इन्होंने बोला है फर्निशेस द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फॉर्म जीएसटीआर 1 अंडर सेक्शन 13 under section 37 for one or more tax periods which is in excess of outward supplies declared by him in his valid return under section 39। यानी कि सेक्शन 39 के अंदर जो आपने रिटर्न फाइल करी उसमें जो आपने डिटेल्स दिया है उस डिटेल्स से ज्यादा अमाउंट आपके उस डिटेल्स में जो जीएसटीआर 3B में आपने टर्नओवर दिखा रखी है वो कम है इन कंपैरिजन टू जीएसटीआर 1, तो आपका नंबर जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। रूल 21 है हमारा
कैंसिलेशन का। सर ये जो नोटिफिकेशंस आ रही है, जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता दूं। इसके लिए हमारी जो मंथली टैक्स मैगजीन्स आती हैं, अगर आपने दिसंबर महीने की मैगजीन ली होगी तो उसमें हमने कवरेज करा है न्यू रिटर्न के स्पेशल कवरेज को। अब जो हमारी जनवरी की एडिशन आ रही है, इसके अंदर आप देखेंगे नोटिफिकेशन 91, 92, 93 और 94 जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसको हमने काफी इलेबोरेट करके आपके लिए विद एग्जांपल्स जो है वो दिया है। अगर आपको इन मैगजीन्स को सब्सक्राइब कराना है तो आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारी मैगजीन जो है उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें न्यू रिटर्न से रिलेटेड और भी चेंजेस आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगी। तो आज ही अब सब्सक्राइब करा लीजिए ताकि आपके पास मैगजीन जो है समय रहते पहुंच जाए और आप उन चीजों को पढ़ के अपने आप को अपडेट कर लें। तो पहला आपको जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर लाइबिलिटी से रिलेटेड ध्यान रखना है। दूसरा, जो हमारा एलिजिबल आईटीसी है, इसके अंदर भी आपको पता होगा अगर आप कोई भी फिगर यहां डालेंगे तो होगा क्या, जैसे ही आप यहां फिगर डालेंगे आपका डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा 2B के साथ। चूंकि अभी दिसंबर की 2B जनरेट नहीं हुई है, वो होनी है 12 जनवरी को। जैसे ही डेटा यहां पर जनरेट हो जाएगा और उस डेटा के अंदर रूल 36 सब रूल 4 को अगर आप वायोलेट कर देते हैं, यानी कि 10% से ऊपर वाली जो कंडीशंस हैं, क्योंकि दिसंबर महीने में 10% ही लगनी है, 5% अभी नहीं लगी, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एलिजिबल आईटीसी जब आप लें तो वो एज पर रूल 36 सब रूल 4 होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या, तो यहां पर रूल 21 में इन्होंने बोला है कि अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं इन वायोलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 और रूल्स मेड देयर अंडर, सेक्शन 16 और उसके जो रूल्स हैं, इन दोनों के वायोलेशंस के द्वारा अगर आपने फाइल कर दी है रिटर्न आईटीसी को लेते हुए, तो भी आपका नंबर जो है वो कैंसल हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि अब अगर आप जीएसटीआर 3B में गलती करते हैं तो आपका नंबर जो है वो कैंसल किया जा सकता है। पहले आपको नोटिस दिया जाता था एएसएमटी 10 में, आप इसका रिप्लाई देते थे, कैंसलेशन का प्रोविजन नहीं था। अब यहां पर कैंसलेशन का प्रोविजन जो है वो इंसर्ट कर दिया गया है। सावधान हो जाइए, 3B में गलती मत कीजिएगा। सिमिलरली 21A के अंदर सस्पेंशन का भी क्लॉज जो है इन्होंने डाल दिया है कि आपका 39 और जीएसटीआर 1 अगर कंपेयर करके मिसमैच पाया गया तो आपका नंबर सस्पेंड भी हो सकता है। और रूल 86 भी फिलहाल 1 जनवरी के ट्रांजैक्शन से एप्लीकेबल है, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइबिलिटी और आईटीसी का जो चक्कर है उसका आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको अब ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि अब आपको जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।